नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। बाजारों का हाल में आपका स्वागत है और आज फिर एक इंटरेस्टिंग दिन और हमारे साथ होंगे एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सतपुते। और आज स्पेसिफिकली कुछ डाला नहीं है शो में, सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ली जाएं। एक जो इंपॉर्टेंट पड़ाव था 11,500 का, आज हमने उस पड़ाव को ब्रीच करा है। तो ऐसे में आई एम श्योर आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज होंगे अपने स्टॉक्स, अपने पोर्टफोलियोज को लेकर। करना क्या चाहिए अब इस तेजी के बीच में, उन कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे थोड़ा सा फटाफट वाले मोड में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पे नजर डालिए। बाजार में बुल्स की पकड़ और हुई मजबूत। आवाज पर निफ्टी के 11,500 का जश्न। रामदेव अग्रवाल, समीर अरोड़ा, शंकर शर्मा जैसे दिग्गज हुए शामिल। बाजार की तेजी पर बात करने के लिए पूरे हफ्ते जुड़ेंगे बाजार के बड़े चेहरे। मेरे तजुर्बे में ये जो मार्केट रहा है पिछले 4 महीने से, ये मोस्ट लॉजिकल बुल मार्केट मैंने देखा है अपने 25-30 सालों में। बाजार की तेजी पर दिग्गजों ने जताया भरोसा। आवाज से एक्सक्लूसिव बोले दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा। पिछले 20 साल में नहीं देखा ऐसा बुल मार्केट, आगे और तेजी की संभावना। फार्मा केमिकल शेयरों में निवेश को बताया फायदेमंद। रिजर्व बैंक ने जारी की 2019-20 की सालाना रिपोर्ट। आरबीआई ने कहा दूसरी तिमाही में भी आर्थिक गतिविधि पर दिखेगा कोरोना का असर। उत्पादन और सप्लाई चेन हुआ है डिस्टर्ब। सरकार और निजी खपत बढ़ने से आएगी रिकवरी। निवेश के लिए रिफॉर्म को बताया जरूरी। एक्सिस बैंक से डील के बाद मैक्स फाइनेंशियल का शेयर 13% से ज्यादा उछला। मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक अब 29 के बजाय सिर्फ 17% हिस्सेदारी खरीदेगा। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी जताया भरोसा। सीएलएसए ने लक्ष्य 640 से बढ़ाकर 720 किया। प्रमोटर्स की शेयर डीलिस्टिंग कराने की तैयारी से जोश में आया ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा। 27 अगस्त की बोर्ड बैठक में डीलिस्टिंग पर विचार संभव। अनुमान से अच्छे नतीजों से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने लगाई 9% की छलांग। पहली तिमाही में 35% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा। उधर मजबूत नतीजों से ग्लोबल स्पिरिट्स भी 5% के अपर सर्किट पर लॉक। और जैकपॉट के लगातार 11वें शेयर में निवेशकों की हुई बम्पर कमाई। आज के जैकपॉट शेयर मुंजाल शोभा ने 10% का अपर सर्किट लगाया। नए खिलाड़ी की भी रही धूम। इंट्राडे में 10% से ज्यादा दौड़ा नेलकास्ट का शेयर। चलिए मार्केट में उससे पहले आप लोग की स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर चलेंगे। आप लोग मेरा ट्विटर आईडी या फिर आवाज का ट्विटर आईडी जानते हैं, उस हैंडल में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा सारे सवालों को मैं शो के दौरान लूं। क्विकली भारतीय बाजारों की तरफ बढ़ रहा हूं और आज का सेशन गजब का था। इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 11,500 के, खुलते ही उन लेवल्स को हमने ब्रीच करा और अब कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास भारतीय बाजार आपको कंसोलिडेट करने के मूड में कुछ नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, खुले मजबूती के साथ 11,500 को ब्रीच करके 11,525 के हाईज बनाए। उन हाईज को छूने के बाद हमने कुछ करेक्शन देखा, कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी, स्लिप हुए, लाल निशान में गिरे और अब लोअर लेवल से एक रिकवरी भी देखने को मिली है। तो एक समय था जब 70 पॉइंट निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर एक समय जब लाल निशान में गए तो कल की क्लोजिंग के लिहाज से 35 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे और अब उन 35 पॉइंट की कमजोरी से हम उभर चुके हैं। लेकिन अभी इस समय कल के क्लोजिंग जोन्स के आसपास कामकाज होता हुआ बाजार के मोमेंटम को फिर से निफ्टी बैंक ड्राइव कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों की बातचीत में यह हाईलाइट हुआ, चाहे वो सतपुते साहब से बातचीत करी हो, चाहे वो गावा साहब से 1:30 बजे मैं चर्चा कर रहा हूं, दोनों ने भरोसा जताया था कि बैंक्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और वही आउट परफॉर्मेंस है जो आज फिर निफ्टी की मदद कर रहा है। बैंक जब सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट है, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 1% या 0.9% कह लीजिए, उस तरह की मजबूती के साथ ट्रेड 200 पॉइंट के उछाल के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ। तो आईसीआईसीआई, एक्सिस,
एसबीआई मजबूत, और ना सिर्फ बैंक्स, जैसे कल भी मैं कह रहा था बैंक्स प्लस फाइनेंशियल्स जोड़ लीजिए, अब उस कड़ी में बजाज फाइनेंस को स्क्रीन पर लेकर आइए। ये सब वो स्टॉक्स हैं जो कंट्रीब्यूशन में मदद कर रहे हैं, वेटेज के लिहाज से बाजार की मदद कर रहे हैं, निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस में मदद कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप 0.5% ऊपर नजर आएगा आपको, स्मॉल कैप्स भी 1/4% ऊपर ही कामकाज कर रहा है इस समय। हाँ, मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी निगेटिव में है, तो हर 4 बढ़ने वालों के सामने 5 स्टॉक्स जो हैं कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो बाजार ऐसा हो चला है कि थोड़ा सा आपको स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत, और वो सलाह मेरे ख्याल से सतपुते साहब पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे थे कि स्टॉक्स पे फोकस करिए, इंडेक्सेस पे मत करिए। आप थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होने का वक्त आ रहा है, क्योंकि क्रूशियल जंक्चर पे आके भारतीय बाजार खड़े हुए हैं। लेकिन पहले जो बात हुई थी, सतपुते सर गुड आफ्टरनून, वो 11,500 जो आपके लक्ष्य थे वो तो हमने अचीव करे। आपने कहा था 11,500 के बियॉन्ड जाने का भी दमखम रह सकता है। क्या लग रहा है निफ्टी को इस समय देखकर, जो अब जिन लेवल्स के आसपास अब कंसोलिडेट कर रहा है, अगला लेग क्या होगा? रणनीति कैसे अप्रोच करेंगे बाजार को, निफ्टी को, और निफ्टी बैंक की आउट परफॉर्मेंस पे क्या कमेंट है? गुड आफ्टरनून आशीष। आशीष देखिए, निफ्टी में 11,500 11,550 ये टारगेट लेके हम काम कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात है आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम 7,500 के लेवल से लगातार यहाँ पे वन वे तेजी कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न लोगों को हमने कमा के दिया, और जो कन्विक्शन था वो कन्विक्शन सही ठहरा। तो अभी ये 50 पॉइंट अगर आप निफ्टी को कैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लाइटली हेवीनेस तो है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अपने एक पड़ाव के आने के बाद जो लोग वेट करते हैं कि चलो 11,500 लगेगा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, तो ऐसे लोग आज के दिन में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सामने एक्सपायरी है तो थोड़ा सा हेवीनेस तो है, तो ये सब देखते मुझे लगता है कि जहां आपको प्रॉफिट है, जहां मुनाफा बांध सकते हैं वहां पे बांधे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार क्रैक होगा। मेरे हिसाब से जो हमने रणनीति रखी कि जहां आपको नया ब्रेकआउट मिले, जहां पे आपको जगह मिल रही है, वहां पे आपको बाइंग करनी है। जैसे कल हम बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे और एचडीएफसी कोटक, तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज आपको मिलते रहेंगे और बाजार स्टॉक स्पेसिफिक चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है, स्टॉक स्पेसिफिक आपको बेट्स करनी है। कई सारे स्टॉक्स अभी भी अपने हाई से ही कहीं नीचे ट्रेड कर रहे हैं, फंडामेंटल्स बदल रहे हैं, सेक्टर्स के रुझान चेंज हो रहे हैं। आपको उन स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स पे फोकस करना है, और ऐसा नहीं है कि 11,500 के पड़ाव को अचीव कर लिया तो अब यहां से ठंडे पड़ेंगे, ऐसे कोई संकेत नहीं है। बाजार की सबसे इंपॉर्टेंट पॉकेट, सबसे तगड़ा वर्टिकल निफ्टी बैंक गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो ये सब ध्यान रखना है हमें। अच्छा, सतपुते सर ने 2 स्टॉक्स मेंशन करे थे आज सुबह, मेरे ख्याल से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे खरीदारी का कॉल दिया था बाजार खुलते ही, और वो कॉल जरा स्क्रीन पे लाएं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक, नंबर्स के बाद रिएक्शन और शार्प रिएक्शन स्क्रीन पे देखिए क्या मोमेंटम के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बजाज फाइनेंस पे कल कॉल दिया था, वो स्टॉक पे मैं कह रहा हूं बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल्स में वो स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। सतपुते सर थैंक यू गजब के कॉल्स के लिए। करना क्या है इन दोनों स्टॉक्स पे? देखिए, बजाज फाइनेंस तो एक मोमेंटम बेट था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बड़ा काउंटर है, 20 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए यहाँ पे अभी प्ले ना करे, आपको ऑलमोस्ट लगभग 100 रुपए का मुंह यहाँ पे कैच हुआ है। 250 का लॉट है, 25,000 होता है, तो पैसा घर पे आना भी जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जगह बन रही है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में बन रही है। करंट लेवल इज 300। देखिए, एक अच्छा लेवल है ये, 300 पे बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आशीष, जो पैटर्न है, जो पिछले कई महीने का कंसोलिडेशन था, इसको आज इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। आप अगर इस सीरीज की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 40%। तो मैंने चेक कर रहा था मैं अगले सीरीज में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जगह मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगले सीरीज के लिए अगर आप बजाज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में जाते हो तो ओपन इंटरेस्ट इन नेक्स्ट सीरीज इज अप बाय 46%। So open interest is up by 46% and price is at discount 294। 301 वाला आज का भाव है और नेक्स्ट सीरीज का 294 का है। तो मुझे लगता है तो यहाँ पे तो और जगह मिल रही है मुझे। ट्रेडर की तरह सोचूंगा मैं, तो मेरे 6 रुपए और बच रहे, तो मैं नेक्स्ट सीरीज के लिए तो यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 294 पे फिर से बाय करूंगा, 290 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और 310 का पहला टारगेट, और उसके बाद 320 325 तो आराम से चला जाएगा, और जनरली जाता भी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बेस्ट बेट रहेगा एट दिस लेवल। अच्छा सुब्रत सर, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्विकली आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रसाद चौहान साहब ट्विटर पे पूछ रहे हैं, आपको भी टैग करा उन्होंने, 100 क्वांटिटी EIH की खरीदी है, 68 के लेवल्स पे बाइंग करी है। अरे वाह, 89 के लेवल्स पे इस समय चल रहा है।
क्या करना चाहिए? एक महीने का टारगेट क्या है? EIH लिमिटेड ओके, 90 रुपए का, 89.60 प्राइस है, बिल्कुल राइट सही। ना? यस सर। देखिए, मुझे लगता है उन्हें होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा उनका 84 का। ऊपर में मुझे लगता है आशीष, ये करीबन 108 110 तक जाना चाहिए। दैट इज व्हाट द वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग। तो आपका स्टॉप लॉस होगा 9 रुपए का, सामने 110 का टारगेट। अच्छा, अगला सवाल वाटर बेस का स्टॉक जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। रिक्वेस्ट सर्किट गुरु साहब से कि वाटर बेस पे क्या कॉल बनता है, ये जरा चेक करके बताएं। 110 पे चल रहा है सर्किट गुरु साहब वाटर बेस, और सत्येंद्र पूछ रहे हैं कि क्या करना है स्टॉक में। इन्होंने ये मेंशन नहीं करा कि पोजीशन ली हुई नहीं ली हुई है। आप तो चार्ट चेक दे दो वाटर बेस का। वाटर बेस का चार्ट बढ़िया है और वाटर बेस पे कंसोलिडेशन होता है। और जनरली ये चार्ट देखना, जितने स्टॉक्स हम 2020 में डिस्कस करते हैं, वहां पे मूव आने के बाद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, और आपका जो तो काउंटर है उस पर तो क्या कहने। तो देखिए, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट काउंटर है वाटर बेस एट ए लेवल ऑफ 110। अगर किसी को फ्रेश निवेश करना है तो 105 का स्टॉप लॉस है। अगर उनको करना है तो भी 105 का ही स्टॉप लॉस रहेगा। और सामने वाटर बेस का टारगेट है करीबन 125 से 130। मुझे लगता है अभी भी इसमें जान बाकी है। अरे मेरे ख्याल से जानबूझ के पूछा है इन्होंने, सत्येंद्र ने। आपने बोला नहीं स्टॉक चलने लगा, 3% ऊपर आ गया है, 3 रुपए के आसपास के उछाल के साथ ट्रेड होता हुआ। तो ठीक है, इस पे कॉल। अच्छा, एक फोन लाइन पे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सांगली से विनायक जी। विनायक जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल ये है कि मैं इंडिया बुल्स फाइनेंस का 290 में 350 क्वांटिटी ले रखा हूँ 6 महीने से। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस खरीदा हुआ है सर आपने? कितने पे? 290 पे खरीदा हुआ है। 290 पे खरीदा हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए याद से लिया था? ट्रेडिंग का मन था विनायक जी और फंस गए? वैसे तो ट्रेडिंग का मन था, लेकिन फंस गए वहां पे। ठीक है, अब तो खैर धीरे धीरे करके खबरें इन लेवल्स के आसपास अच्छी आ रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। लेकिन सच में सर, इनकी बाइंग 290 की है। क्विकली चार्ट चेक। देखिए, 290 की है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा यहाँ पे आपने पेन देखा है। और मुझे लगता है फिलहाल आपको बने रहना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि निफ्टी 11,500 को हिट कर रहा है और सामने आपका इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 200 पे अटक गया है। तो आप फिलहाल आप एक स्टॉप लॉस रखे 195, क्योंकि 200 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इस 200 के बेस से इसको चलना है तो ये 240 से 260 तक भी जा सकता है अगले सीरीज में, इफ ऑल गोज वेल। तो मेरे हिसाब से फिलहाल बने रहे। लेकिन ये बात थोड़ी जुदा है, आपका टारगेट जो 295 300 तक कब आएगा, तो प्रोबेबली उसके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। ना टारगेट नहीं सर, इनकी बाइंग 290 की हो गई है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैंने टारगेट में आशीष मुझे यही कहना था कि इनका भाव कब आएगा। दिमाग का में जो एक टारगेट है कि मेरा भाव आ जाए तो मैं निकलूंगा। ठीक तो बात। थोड़ा वो डिफिकल्ट। तो होल्ड करने का समय इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को इस समय। तो आपका टारगेट, आपके भाव कब आएंगे कहना थोड़ा मुश्किल। लेकिन अच्छा सतपति सर, आपने 2 कॉल तो बड़े अच्छे दिए, LIC हाउसिंग और वो बजाज। एक आध बढ़िया वाला कॉल आप तैयार रखो जब तक मैं जरा सुमित के पास जा रहा हूं, क्योंकि आज एक हमने वापस 11,500 माउंट 11,500K को, क्या कहते हैं, 11.5K हो गया, उसको रिगेन करा। लेकिन आपने नोटिस करा होगा इस लॉकडाउन के दौरान गजब का परफॉर्मेंस भारतीय बाजारों का रहा है। 23-24 मार्च को वो लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, वहां से निफ्टी ने 50% के रिटर्न्स दिए। और निफ्टी छोड़िए, कई सारे निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स या बाकी के स्टॉक्स ने तो जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। सुमित आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो मैप करके बताएंगे किस तरह के कौन कौन से स्टॉक्स ने इस लॉकडाउन पीरियड में गजब के रिटर्न्स दिए। सुमित, ओवर टू यू। शुक्रिया आशीष। देखिए 53% तो हेडलाइन निफ्टी है जो कि भागा है। अगर आप अलग अलग सेक्टर्स में जाएंगे, सेग्रीगेट करेंगे तो करीब करीब 42% बैंक निफ्टी चला, इसी में ही 60% मिड कैप चला, स्मॉल कैप 73% चला। तो जो ब्रॉडर बेस्ड रैली है वो यहाँ पे आपको दिख रही है कि 60-73% मिड कैप स्मॉल कैप चलते हुए दिखाई पड़े। सेक्टर वाइज फार्मा, ऑटो, मेटल सभी इस बार स्टार परफॉर्मर रहे और एक अच्छी तेजी वहाँ से आते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली IT, इंफ्रा, ऐसे सेक्टर जो बहुत रेयर दिखते हैं चलते हुए, वो भी 50-60% इस बार चलते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन हाईलाइट हैं वो नंबर जो कि 100% से ज़्यादा चलते हुए दिखाई पड़े हैं महज ये 5 महीने की ड्यूरेशन के अंदर ही। ऐसे 2-4 नाम तो आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे, लॉरस लैब जैसे नाम या फिर आरती ड्रग जैसे नाम जो कि ऑलरेडी 100% से ज़्यादा चल चुके हैं अपने 23 मार्च के लेवल से लेकर आज तक। लेकिन एक इंटरेस्टिंग नाम इंटेलेक्ट डिज़ाइन आपको दिखाई पड़ेगा, करीब 300% 250% के आसपास का मूव उसने दिया है। टाटा कम्युनिकेशन सर्किट चलता हुआ शेयर है, 280% का मूव ये भी दिखा चुका है। डिशमैन कार्बोजन जैसा शेयर
शेयर, तो एक ब्रॉडर बेस में पहले आप आईटी के कुछ मिड कैप शेयर देखिए, फिर फार्मा के कुछ शेयर देखिए, लॉरस लैब, आरती ड्रग्स, डिशमन कार्बोजन, जो कि चलते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात करें तो जहां पर अच्छा मूव है तो उसमें हैवी वेट्स भी रहे हैं। मिसाल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 150%, 137% का मूव तो वहां पर भी आ चुका है। 750 ये शेयर चलना शुरू हुआ और 2100-2200 तक के लेवल्स भी इसने दिखाया। जुबिलेंट लाइफ एक ड्रीम रन स्टॉक में देखने को मिली। जीएमएम फॉर्टलर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी आई और साथ साथ शेयर में भी एक रोबस्ट परफॉर्मेंस आई 200% की। इसके अलावा अल्काइल अमाइन केमिकल स्पेस से तो ब्रॉडर बेस बाइंग, लेकिन 3 ही मेजर थीम जिसमें आईटी, फार्मा या फिर सेलेक्टिव केमिकल स्टॉक्स जो थे उनमें जोरदार तेजी देखने को मिली। गजब के वो सेक्टोरल आउट परफॉर्मेंसेज और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपकी स्क्रीन्स पर आते हुए मेरे ख्याल से सबको मार्केट की इस रैली ने सरप्राइज किया होगा। कहाँ वो समय था जब 50-100 केसेस हुए थे और हम सब कितने घबराए हुए थे, लॉकडाउन था, पैंडेमिक पहली बार हमने देखा था, हम सब अपने घरों में कैद हुए थे, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, और एक ही चीज चल रही थी, वो थी स्टॉक मार्केट। अच्छा हुआ चलता रहा क्योंकि इसी स्टॉक मार्केट ने काफी लोगों की स्पिरिट्स और मूड को रिवाइव करके दिया है ना सबसे सर। वेरी ट्रू। हाँ, अच्छा कोई स्टॉक ढूंढा क्या आपने अब बढ़िया कोई बेट वेट? ढूंढा है ना। हाँ ढूंढा है बोल दूं? हाँ अरे इंतजार है सबको, हाँ बताइए। देखिए आशीष, जनरली मैं F&O वाले काउंटर से देता हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे लगा आज कि चलो क्योंकि F&O में एक्सपायरी है तो वहां पे थोड़ा सा चॉपीनेस है, तो क्यों ना ऐसा दिया जाए जहां पे आपको स्टेबिलिटी है। तो मेरा काउंटर रहेगा PNB हाउसिंग फाइनेंस, विच इज अप बाय 2%, 273 करंट मार्केट प्राइस है, 273 पे बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 271 का, और टारगेट पहला टारगेट होगा 282 का। 282 के बाद ये चलेगा करीबन मुझे लगता है 296 तक। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का दिन आ रहा है। LIC ने पॉजिटिवली सरप्राइज करा स्ट्रीट को और बोलते ही PNB हाउसिंग फाइनेंस में देखिए क्या तेजी तूल पकड़ रही है। 10 रुपए का उछाल, ये एक परफेक्ट बाय है लेवल्स के आसपास। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस की गजब की बेट के बाद ये अगला स्टॉक जिसपे उसी स्पेस से जिसपे दाव लगाया जा सकता है, 4% ऊपर ट्रेल करना है क्या स्टॉप लॉस को? देखिए स्टॉप लॉस हमने आशीष 2 रुपए का ही कहा था। अभी मुझे लगता है कि पहला टारगेट तो आ ही जाएगा 282 का, हाँ। और दूसरा टारगेट जैसे मैंने कहा 295 296 तक तो ये जाएगा। तो स्टॉप लॉस जो है अभी एंट्री पे लेके आइए 270 को, जहाँ पे हमने फर्स्ट इनिशिएट किया था। चलिए, तो जहां पे एंट्री पाई है आपने उन्हीं लेवल्स पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आप देखिए तेजी को एंजॉय करिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। सत्यदेव सर के साथ जरा फटाफट राउंड करूंगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेरी सॉल्व करूंगा। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ भोपाल से संदीप जी जुड़ रहे हैं। संदीप जी गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। हेलो। हाँ जी संदीप जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मेरे पास एक्चुअली सर अरविंदो फार्मा के मैंने 100 शेयर लिए थे 925 रुपीज में। हाँ। और तो कितने ये खरीदे काय के लिए थे? लॉन्ग टर्म के लिए लिए पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग वेडिंग कर लिए संदीप जी? ये सर शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं। स्टॉप लॉस नहीं लगाए? ना सर, स्टॉप लॉस नहीं लगा। अभी 6000 रुपीज समथिंग लॉस बता रहा। हाँ ठीक है। भोपाल में बारिश हो रही है, सब लेक वेक भर गई क्या? हाँ सर, भर गई है, काफी भर गई है लेक। हाँ, पहले बारिश ही नहीं हो रही थी, पिछले 2-3 दिन में बहुत बारिश हो गई। हाँ, काफी बारिश हो गई है और लेक तो अच्छी खासी भर गई है। सत्य सर, वो सवाल तो अपनी जगह पर्सनल कनेक्ट है ना, आप समझ रहे हो ना? हाँ, वो समझ रहे। अरविंदो फार्मा खरीदे हैं ये 925 में खरीद लिया, 865 चल रहा है सर। ट्रेडिंग का मन था। आशीष आप भोपाल के कुछ और सवाल पूछ लो, मैं वेट करता हूँ। नहीं हाँ सर बताइए। अरविंदो फार्मा। और अरविंदो फार्मा देखिए, उन्होंने 100 शेयर दिए 925 पे, तो मेरे हिसाब से उन्हें होल्ड करना चाहिए। 840 का सॉरी क्या 1 सेकंड, 840 का स्टॉप लॉस है। उनकी एंट्री थोड़ी ऊपरी लेवल पे है। हाँ, मैं वही चेक कर रहा था कि मैंने क्या गलत कुछ पढ़ लिया क्या। 840 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है कि करंट लेवल से ठीक है, आज एक्सपायरी ऊपर से थोड़ा दब रहा है, लेकिन फार्मा सेक्टर अच्छा है, तो 840 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मुझे लगता है अगले सीरीज में फिर से इसमें एक रैली मिलेगी 940 950 तक, तो वहां पे एक बार के लिए आप एग्जिट कर लें। चलिए संदीप जी, ये कॉल आपके लिए।
और आप सबको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को रडार पर रखना है। वो सत्यव्रत साहब की इस समय की टॉप बेट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की जबरदस्त कॉल के बाद। तो पीएनबी हाउसिंग एक बार दिखा दी जाते जाते, लेकिन सत्यव्रत सर धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। अच्छा, कई लोगों की क्वेरीज ले नहीं पाया, ट्विटर पे आप लोग लिख रहे हो, कोशिश करूंगा कई सारी क्वेरीज में गाबा सर जुड़ेंगे जब मेरे साथ 1:30 पर, तब मैं इन क्वेरीज को कंटिन्यू उनके साथ भी कर लूंगा। जाते जाते जरा एक रीड ले आइए स्क्रीन पर। किसी की अच्छा, गाबा सर तो दिख भी रहे हैं, हर्षदा के शो की तैयारी हो रही होगी। अच्छा, किसी की मदद करने के लिए 2 मिनट काफी है। अगर आप अपने 2 मिनट किसी को देते हैं, इससे उसकी जिंदगी बदल सकती है। सहायता, स्वास्थ्य, स्वच्छता में आपका 2 मिनट बहुमूल्य होने के साथ साथ देश के लिए भी अहम है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क 18 नेस्ले के साथ मिलकर एक खास कैंपेन लाया है। मैगी देश के लिए 2 मिनट, एक छोटी सी कोशिश। तो आप भी जुड़िए इस मुहिम से। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की दुनिया बेहतर बना सकती है।